हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी भी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं। जो भी इस मैथ को पढ़े बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 1.1। कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे संख्याएं दे दी हैं, इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करनी है। जैसे हम कक्षा 4-5 में सीखते आ रहे, सेम टू सेम वैसे ही करना है। चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। इसके मुझे क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्योंकि इसके अंत में जीरो आ रहा है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वे सभी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। याद कर लो, या ऐसा बोल सकते हैं जो सम संख्या है ना, सम संख्या, सम संख्या क्या है? 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें ना अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों को समझिए। अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल और केवल या तो एक के पहाड़े में आए या अपने ही पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में आए ना, ठीक है। या दूसरी परिभाषा ऐसे बता सकते हैं, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और वह स्वयं संख्या होती है, जैसे 2, ठीक है। 2 अपनी पहाड़े में आएगा या एक के पहाड़े में आएगा, इसके दो ही गुणनखंड होंगे। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 और 29। इन्हें यहाँ तक कम से कम याद होनी चाहिए सभी बच्चों के, ठीक है। तभी ये सवाल समझ में आएंगे आपकी। ये कम से कम याद होनी चाहिए अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हमें ये संख्या दे दी है, इन्हें हमें ऐसे गुणनखंड बनाने हैं इनकी, ठीक है। तो याद कर लोगे अभाज्य संख्या, याद कर लो और उतार लो कहीं नोटबुक में, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं बताता चलूंगा जहां जहां पे जो रूल लगेगा, ठीक है। तो पहली संख्या में रूल लगा रहे हम कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 0। तो 2 से हम इसे काटेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 14 से ज्यादा ना हो जाए। 2 सत्ते 14, ये 0 बची, ऐसी का ऐसी लिख देंगे। लास्ट में फिर 0 आ गई तो फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है किससे ज्यादा ना हो जाए? 7 से। 2 तिया 6। अब 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब देखो लास्ट में कितना आ गया? 5। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो अब इसे 3 से विभाजित करेंगे। किससे चेक करेंगे? 3 से। 2 से जब ना होगी तो फिर 3 से, 3 से ना होगी फिर 5 से, 5 से ना होगी तो 7 से, 7 से ना होगी फिर 11 से। ऐसे चेक करते जाना है, ठीक है। तो इसमें इसे जोड़ के देखेंगे। 3 से चेक करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। ये जोड़ दी, 3 और 5 कितना हो गया? 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो इसलिए 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 से, 5 की बिल्कुल आसान पहचान है, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो ही संख्या केवल 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 5। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए तो 5 से पढ़ते हैं। 5 सत्ते 35, ठीक है। अब देखो 7 क्या है? अभाज्य संख्या। ये वे वाली संख्या है जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है। तो चलिए तो बस 7 से काटेंगे। 7 एकम 7। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो इसकी गुणनखंड मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, ठीक है। अब इसमें देखो 2 बार आ रहा ना 2, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 2 की घात 2। देखो 2 बार आ रहा है इसलिए मैं इसे 2 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो इसे ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है। अभी बताया था जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए तो 2 से विभाजित हो जाएगी।
मतलब कट जाएगी। 2 का पहाड़ा वैसे पढ़ना, 15 से ज़्यादा ना हो जाए। 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 गए तो कितने बचे? 1 बचा, कितना हो गया? 16 हो गया ना। तो 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 आ गया तो 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो पहले 7 को काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा यहाँ पे लगा लेंगे, और 2 निम 18। अब बताओ 2 से होगी? नहीं होगी, क्योंकि 2 से केवल वो होती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। तो अब किससे विभाजित होगी? जोड़ के देखेंगे, 3 और 9 को। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से चेक करने का तरीका यह है, इन दोनों को जोड़ के देखो। जोड़ लिया, 9 और 3 कितने हो गए? 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए तो करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तुम्हें मैं अभी याद कराया था मैंने, अभाज्य संख्या 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये केवल अपने ही पहाड़े में आएगी। ठीक है, तो 13 एकम 13। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके गुणनखंड केवल 2 हों। जैसे मुझे 13 के गुणनखंड देखनी, तो 13 गुणनखंड एक तो सबका होता ही है, और एक 13 केवल अपना गुणनखंड होगा। इनसे ज्यादा किसी और के टेबल में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए 156 के, वो आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब इसमें भी 2 2 बार आ रहा, तो इसे भी लिख दूंगा मैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब करते हैं हम ये वाला, ये है 3825, इसके गुणनखंड करेंगे। देखो लास्ट में कितना आ रहा? 5, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 से केवल वो संख्या विभाजित होगी जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, नहीं 2 से। चलो 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से होगी? इन्हें जोड़ के देखेंगे, किस किस को? 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, इन्हें जोड़ेंगे। 8 और 3 11, और 2 13, और 5 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? आता है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। 8 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 धुनी 6, तो कितने बचे? 3 3 9, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 धुनी 6, तो 2 बचे, 2 यहाँ लगा देंगे, कितने हो जाएगा? 22। तो 3 का पहाड़ा वैसे पढ़ो 22 से ज्यादा ना हो जाए। 3 सत्ते 21, कितने बचे? 1 बचा, यहाँ लगा देंगे, 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15। अब देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ के देखेंगे, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 और 5 15। 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से ज्यादा ना हो जाए। 3 चौक 12। अब 7 को काटेंगे, 3 धुनी 6, कितने बचे? 1, यहाँ लगा देंगे, और 3 पंजे 15। क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो एक तो पहले अभाज्य संख्या 2 आती है, फिर 3, दोनों से इसे विभाजित देख ली। अब 3 से नहीं हो रही, तो 5 से चेक करेंगे। किससे करेंगे? 5 से। लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो उससे 5 से विभाजित होती है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 42 से ज्यादा ना, 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे अट्ठे यहाँ पे आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितने बचे? 2 बचे, यहाँ लगा देंगे 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो जाए, 5 एकम 5, कितने बचे? 3 बचे, यहाँ लगा लेंगे, 5 सत्ते 35। अब बताओ 17 क्या है? याद कर लग रहा हो, 17 जो है अभाज्य संख्या है, केवल अपने आप से कटेगी, तो 17 एकम 17। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 बार आ रहा, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2 गुणा 5 भी 2 बार आ रहा, तो 5 की घात भी 2 लिख सकता हूँ, गुणा 17। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 5005, कितना है? 5005 के गुणनखंड करनी है। लास्ट में 0 2 4 4 तो नहीं है, तो 2 से नहीं कटे, क्या 3 से कटेगा? जोड़ के देखेंगे, 5 में 0 जोड़ी 0 0 0, फिर 5 जोड़े तो 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 से विभाजित नहीं है ना, तो ये 2 से है ना 3 से है। अब 2 के बाद क्या आता है भाजी संख्या? 5, क्या 5 से है? हाँ, लास्ट में 5 आ रहा था, 5 से है। 5 एकम 5, अब 0 0 ऐसी तार देंगे ये वाली, और 5 एकम 5। क्या ये 5 से होगा? 5 से तो वो होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। क्या ये 7 से होगा? करके देख लेते हैं। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से ज्यादा ना हो जाए, 7 एकम 7, 3 बचे, यहाँ लगा लेंगे, 30 हो गया। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 30 से ज्यादा ना हो जाए, 7 चौक 28, कितने बचे? 2 बचे, यहाँ लगा देंगे, 21 हो गया, 7 तिया 21,
तो ये 7 से विभाजित है। क्या ये 7 से फिर होगा? 7 दूनी 14 नहीं होगा। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। क्या आती है? 11। क्या ये 11 से होगा? चेक करते हैं। 11 एकम 11, कितने बचे? 14 में से 11 गए तो 3 बचे, 33 हो गया, और 11 तिया 33। अब तुम्हें दिख गया हो 13, 13 तो अभाज्य संख्या तो अपने ही पहाड़े में आएगी, तो 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब कोई भी इसमें 2 बार नहीं आ रहा, तो छोड़ देंगे यहीं पे, यही आंसर है। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है पहले पार्ट का। चलिए, तो ये है हमारा 7429। इसकी हमें गुणनखंड करनी है। लास्ट में 9 आ रहा, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा पक्का। अब इन्हें जोड़ के देखेंगे, क्या 3 से होगा? तो जोड़ेंगे। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितने होते हैं? 13 9 22। तो ये किससे विभाजित नहीं होगा? 3 से। 3 से नहीं होगा तो किससे होगा? क्या ये 5 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 ना 5 आ रहा। क्या ये 7 से होगा? 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, 7 से भी नहीं होगा। तो क्या ये 13 से होगा? 13 चौका 52, 13 पंजे 35, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65। 13 से भी शायद होगा। चलो देख लेते क्या 13 से होगा ये, नहीं होगा। भाग करके देख लेंगे, ठीक है। 13 पंजे 65, कितने बचे? 14 में से 5 गए, 9 बचे, उतार लेंगे 2। 13 पंजे 13 छिंग 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, घटाएंगे 2 में से 1 बचा 9। 13 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि शेषफल बचेगा यहाँ, ठीक है। तो 13 से भी नहीं होगा, तो ये 17 से होगा। किससे होगा? 17 से। 17 का पढ़ा है तो पढ़ेंगे 74 से ज्यादा ना हो जाए। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 तो ज्यादा हो जाए, तो 17 चौका 68। अब 74 में से जब 68 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 6 को यहाँ पे लगा देंगे, 62 हो जाएगा। 17 का दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 62 में से 51 को घटाएंगे तो 1 बचा और 1 बचा, इसे यहाँ लगा देंगे तो 119 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 119, 17 सत्ते 17 चौका 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब किससे कटेगा? 17 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 19 से कटेगा। चलिए 19 से भाग देंगे इसे। 4 3 7 को जब हम 19 से भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। 19 दूनी 38, कितने बचे बताओ? 13 में से 8 गए तो 5 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उतार लिया 7, और 19 19 तिया 57, तो 23 बचेंगे। कितने बचेंगे? 23। ये यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो जल्दी से, यहाँ पे है 23, तो 23 अभाज्य संख्या, 23 एकम 23, तो इसके गुणनखंड आ गए हमारे 17 गुणा 19 गुणा 23। उम्मीद करता हूँ सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो इसे दोबारा देखिए वीडियो को, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। तो इसका फर्स्ट सवाल है 26 और 91, ठीक है। तो चलो पहले को करते हैं। पहला है 26 और 91, ठीक है। तो पहले मैं 26 के गुणनखंड करूंगा, यहाँ पे वो यहाँ पे लिखूंगा, फिर 91 के गुणनखंड करूंगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलिए, तो 26 के करते हैं सबसे पहले। 26 के गुणनखंड देखो, 26 क्या है? सम संख्या है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 2 से कट जाएगी, तो काटेंगे 2 से। 2 एकम 2, और 6 को काटेंगे, 2 तिया 6। अब ये 13 आ गई। 13 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, केवल अपने आप से कटती है, तो मतलब ये अपने आप से कटेगी। 13 एकम 13, तो 26 के गुणनखंड आए 2 गुणा 13, और गुणा में 1 भी डाल सकते हैं अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 के गुणनखंड करेंगे, देखो कितना हो रहा है? 2 से तो कटे नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। 2 से कौन सी कटती है? 2 से वे संख्या कटती है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। तो इसमें 1 आ रहा, 2 से नहीं कटे। क्या ये 3 से कटेगी? जोड़ के देखिए, 9 और 1 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं कटे। क्या ये 5 से कटेगी? 5 से क्यों नहीं कटे? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 हो, तभी 5 से कटती है। क्या 7 से कटेगी? 7 से कट जाएगी, देखेंगे। 7 का टेबल ऐसा पढ़ना, 9 से ज्यादा ना हो जाए। 7 एकम 7, तो कितने बचे? 9 में से 7 गए तो 2 बचे, उन्हें यहाँ पे लगा लेंगे।
ये 21 हो जाएगा और 7 तिया 21। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्या आ गई 13। तो अभाज्य संख्या केवल अपने आप से विभाजित होती है, तो इसलिए इसे यहाँ पे 13 एकम 13। तो 91 के गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालेंगे सबसे पहले। HCF, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसे हिंदी में हम मैस भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तन। तो निकालना हमने खूब सीख रखा कक्षा 4-5 में, तो बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है। तो यहाँ पे देखो 2 है, क्या इसमें 2 है? कहीं नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे 13 है, क्या इसमें 13 है? कहीं हाँ हैगा। तो केवल वो लेने हैं जो दोनों में हो, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है? 13, तो 13 ले लेंगे। और क्या है इसमें? और तो कुछ नहीं है। एक है, एक लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो HCF हमारा 13 आ गया। अब निकालेंगे LCM। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को देखेंगे ध्यान से, खूब अपने प्यार से समझेंगे इसे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले तो वो देखना जो दोनों में हो। देखो कौन है दोनों में? 13 है, तो 13 ले लेंगे। और कुछ नहीं है ना, एक के अलावा, एक को छोड़ो। ठीक है, तो और क्या है? जो बच जाए वो भी लेने हैं। जैसे मैं से निकालते हैं ना एचसीएफ, वैसे एलसीएम निकालते हैं। पहले उनमें जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, वो लेंगे। जो बच जाए वो भी लेने हैं एलसीएम में। तो कौन बच गया? एक 2 बच गया, एक 7 बच गया। ठीक है, तो अब एलसीएम को इसे ठीक से गुणा कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26। इन दोनों की मैंने गुणा कर दी, 26 तो बचा कौन? 7। अब इसकी भी गुणा कर लेंगे इसमें। 7 छिंग 42 का 2 हासिल लगे 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए? 18। तो हमारा एलसीएम 182 आ गया। अब वो कह रहा है इस सवाल में कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम है। तो हमने एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया। हमें जांच करनी है, चलो जांच करते हैं। जांच में क्या करना है कि तुम्हें पहले एचसीएफ जो आया ना ये, और जो एलसीएम आया ये, इनकी गुणा करो। क्या करनी है? गुणा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। HCF गुणा LCM बराबर है किसके? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी हैं? ये और ये, इनके गुणनफल के बराबर। अगर मैं इसे A मान लूं, A गुणा B, इनके बराबर। तो HCF कितना आया हमारा? 13 आया, गुणा LCM कितना आया? 182 आया, बराबर। A कितना है? A है हमारा 26। B कितना है? B है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है 91। तो हमें चेक करना क्या इन दोनों गुणा में बराबर आएगा। देखो 13 दूनी 26 का 6, इधर से लास्ट में गुणा करते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 सत्ते क्या, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हो गया। 106 का 6 हासिल लगे 10, 13 कम 13 और 10 23 हो गया। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे। चलो कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भी 91 का टेबल याद नहीं है। तो कर लेंगे। 6 एकम 6, 6 निम 54, यहाँ पे गुणा का निशान। 2 एकम 2, 2 निम 18, जोड़ देंगे 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 और 1 2। चलिए, तो यही आ गया 2 3 6 6। क्या ये वाली साइड इस साइड के बराबर है? हाँ सही है। तो कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो ये सेम आएगा हर बार। ठीक है, कि हमारा एलसीएम बराबर है एचसीएफ की। तो हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह से जांच करनी है। जांच बस कुछ नहीं करनी, जो हमें एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला उनकी गुणा करो। जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला उनकी गुणा करो। अगर वो सेम आ जाए बराबर, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 510 और 92। ठीक है, यहाँ पे मैं 510 के गुणनखंड लिखूंगा और यहाँ पे 92 के गुणनखंड लिखूंगा। ठीक है, फिर उसका मैं एचसीएफ निकालूंगा और यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहले 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो लास्ट में 0 आ रहा, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो 2 से काटेंगे। 2 का टेबल ऐसे बढ़ना 5 से ज्यादा ना हो जाए। 2 एकम 2, 2 धुनी 4, तो धुनी लिखना है यहाँ पे। 2 धुनी 4। अब 5 में 4 गए, एक बच्चा यहाँ लगा लिया, 11 हो गया। 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो किससे ज्यादा ना हो जाए।
11 से ज्यादा ना हो, 2 पंजे 10, फिर एक बचा यहाँ और 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ गया, 2 से तो नहीं कटे, फिर 3 से चेक करना है। ठीक है, तो हमें कैसे चेक करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह से। चलो जोड़ते, 5 और 2 7 और 5 12 हो गए। तो 12 3 के में आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। जोड़ के देखना है इन्हें, 2 और 5 7 और 5 12। अब 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 2 से तो पहले ज्यादा है, तो इन्हें दोनों को मिला लेंगे, यानी कि 25 बन गया। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना 25 से ज्यादा ना हो जाए। 3 अट्ठे 24, एक बच्चा यहाँ लगा लेंगे, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब फिर जोड़ के देखेंगे क्या 3 से विभाजित होगा, 8 और 5 कितने होती हैं, 13, 13 3 से नहीं होगा। अब लास्ट में 5 आ रहा, तो किससे हो गए, 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5, कितने बचे, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35, बताइए 17 तो अभाज्य संख्या, तो 17 केवल 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17, तो इसके गुणनखंड ये आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, लिखो या ना लिखो। ठीक है, अब हम 92 के गुणनखंड करते हैं। 92 के लास्ट में 2 आ रहा ना, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं सम संख्या तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से काटना। 2 का टेबल ऐसा बनाना, 9 से ज्यादा ना हो जाए, 2 चौक 8, तो यहाँ चौक लिखेंगे, 2 चौक 8। अब 9 में 60 गए, तो एक बचा, 12 हो गया, 2 छिक्का 12। चलिए तो फिर 2 से काटते, लास्ट में 6 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्या दिख जाए आपको तो उसी से काटना, तो 23 एकम 23। चलिए तो 2 गुणा यहाँ पे लिख देंगे। HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, जैसे इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है, ये रहा, तो 1 2 ले लेंगे इसमें। ठीक है, गुणा, इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है कहीं, ऐसा नहीं, कभी 23 वाला 3 देख लो ना, ये 23 है 3 है, तो 3 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, छोड़ देंगे। 17 है, नहीं है, छोड़ देंगे। 1 है, छोड़ देंगे। 2 इसमें, कि इसमें 1 और 2 है, नहीं है। 23 इसमें नहीं है, तो इसका हमारा जो HCF आ गया वो 2 आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में हो, पहले वो ले लो, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 गुणा, जो बच जाए वो सारे ले लो। तो एक तो इन दोनों में से तो एक लेना है, जो उभयनिष्ठ उनमें से एक लेना, जो बच जाए वो लेने सारे। और क्या लेंगे, एक ये 2 बच गया, 5 बच गया, ठीक है, फिर 3 बच गया, 17 बच गया, और कौन बच गया, 23 बच गया। ये सारे लेने, कुछ रह ना जाए। एलसीएम में क्या करना है, पहले तो वो लेने जो दोनों में हो, और फिर जो बच जाए वो सारे लेने हैं, उनकी अब गुणा करेंगे इनकी। चलो करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 दिया 60। चलिए यहाँ तलक होगी मेरे से, तो यहीं तलक कर लूंगा मैं, 60 गुणा इसकी इसमें कर लेंगे, क्योंकि 17 का टेबल याद होगा, तो 17 तिया 51 हासिल लगे 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 17 तिया 51 हासिल लगे 5, और 17 दूनी 34 और 5 39। अब आराम से कर सकते हैं, देखो 0 आ रही तो 0 पहले ही लगा लेंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा 9 बार, 6 निम 54 का 4 हासिल लगे 5, 6 18, 18 और 5 23। तो हमारा एलसीएम आ गया 23,460। अब हमें जांच करनी कि ये जो है सही भी है या नहीं, जांच करते भी। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं हम, HCF गुणा LCM, ये बराबर आने चाहिए किसके, A गुणा B। A क्या है, पहली संख्या, B क्या है, दूसरी संख्या। चलिए तो HCF कितना आया हमारा, HCF तो हमारा 2 ही आया है, गुणा LCM कितना आया, 23,460 आया, बराबर A का मान कितना आया, A का मान आया नहीं है, दे रखा है 510, गुणा B का मान कितना है, 92 लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे, 2 की तो आसानी से कर लें, 2 की 0 में करेंगे तो 0, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। चलिए इधर गुणा करते हैं। अब ऐसा तो होगी नहीं, तो भैया ऐसे ही करेंगे हम, इसकी गुणा ऐसा कर लेंगे, 2 की 0 में 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुणा का निशान, 9 0 0, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45। जोड़ देंगे, 0 2 9 5 और 1 6 और 4, देख लेंगे क्या सेम आ रहा है, 4 6 9 2 0। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड, सेम आ गए ना दोनों, तो
तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और अपनी नोटबुक में उतार लेना साफ से। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है। चलिए तो मैं रफ कर देता हूँ इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 336 की गुणनखंड करूंगा और यहाँ पे 54 की गुणनखंड करूंगा। यहाँ पे मैं HCF निकालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं LCM निकालूंगा। निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है। चलिए तो पहले मैं किस किस गुणनखंड करूंगा, 336 की गुणनखंड करूंगा। यहाँ पे लास्ट में 6 आ रहा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए तो 2 से विभाजित करते हैं इसे। 2 से, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 3 से 2 एकम 2, एक बच गया यहाँ लगा लिया, 13 हो गया, 2 छिक्का 12, फिर एक बचा यहाँ लगा लिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। देखो लास्ट में 8 आ रहा ना, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से विभाजित होगी, तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, एक पे तो नहीं चले तो 16 बना लेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा, 2 चौक 8, 2 धुनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 धुनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो लास्ट में 1 आ गया तो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो किससे होगी, जोड़ के देख लो। तो अरे 3 3 है, 3 तो आता, 3 के पहाड़ मेरा 3 से होगी, 3 सत्ते 21, 7 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड हम बाद में लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब 54 के गुणनखंड करते हैं। चलिए 54 के गुणनखंड यहाँ पे कर लो, लास्ट में 4 आ रहा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए तो 2 से करते हैं। 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 5 से ज्यादा ना हो जाए, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, पते 7 आ गया तो 2 से विभाजित नहीं होगा, किससे होगा, जोड़ के देखने, 7 तो 9। अगर 3 के पहाड़े में जोड़ आ जाए इन दोनों संख्या तो वो 3 से विभाजित होगा, 7 दोनों 3 से हो जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, लिख देंगे इसकी गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ, दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, एक से हो, वो लेंगे बस, वो HCF होता। तो एक तो ये रहा 2, एक ये रहा, तो 1 2 इनमें से ले लेंगे गुणा। इसमें देखो 2 है, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं है, नहीं है, 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी है भाई, तो एक 3 इनमें से ले लेंगे। बचा 7 है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 और नहीं है, छोड़ देंगे बस, 2 तिया 6, तो हमारा जो HCF आया वो 6 आया। चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या, पहले जो उभयनिष्ठ हो ना वो ले लो। तो कौन कौन आया उभयनिष्ठ, एक तो 2 आया गुणा और एक 3 आया। अब जो बच जाए वो भी ले लो, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये सारे ले रहा हूँ मैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और जो नीचे भी बच रहे वो भी ले लो, ये ले लो, 3 गुणा 3। अब इनकी बस गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यहीं तलक बस की था, यहीं तलक कर लिया, आगे तुम्हारे बस की हो तो कर लेना, ठीक है। 7 या 21 और 21 या 63, इन तीनों की कर लेता हूँ मैं, 21 या 63। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे। 63 में 48 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा कितने होंगे, 24 का 4 आ जाएगा, और 8 6 48 और 2 50, गुणा कर देंगे यहाँ पे। 4 तिया 12 का 2 हाथ लगेगा, 4 6 24 और 1 25, जोड़ देंगे 4 2 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 3, तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया है 3024। चलिए तो अब हम इसकी जांच और कर लें। जांच में क्या करना है, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बराबर होना चाहिए A गुणा B। ए बी का आपको पता लगे होगा, ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या। तो HCF कितना है, HCF है हमारा 6 गुणा, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम की जगह लिखेंगे हम बराबर का निशान, ए की जगह कितना है 336 गुणा, बी की जगह कितना है 54, ठीक है। चलो इनकी कर लेते हैं। 6 की तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, पहले 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगा 1, जीरो में करूंगा तो 0 1 हासिल लगा, 6 या 18, ये आ गया। अब इधर करते हैं, अब इधर तो मुझे करनी पड़ेगी, गुणा करते हैं।
4 छिंग 24 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान, 5 का बड़ा 6 बार, 5 छंग 30 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल लगे 1, 5 तिया 15 और 1 16, जोड़ देंगे 4 फिर 4 8 और 3 11 हासिल लगे 6 1 7 और 1 8 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 18144। देखो इधर की साइड इधर के बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा ये आंसर सही है, जांच भी सही है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताइए कमेंट्स में। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें जो अभाज्य गुणनखंड करे थे ना हमने चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसी की तरह इन क्वेश्चनों को करना है और बस खाली गुणनखंड निकाल के हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। हमें इनके क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के मैं गुणनखंड करके यहाँ पे लिखूंगा, 15 के गुणनखंड यहाँ पे लिखूंगा, 21 के गुणनखंड यहाँ पे लिखूंगा। चलिए तो करके दिखा रहा हूँ मैं 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो 2 का पहाड़ा ऐसे लास्ट में 2 आ रहा ना, तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाए, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3। चलिए 15 के गुणनखंड करते हैं। 15 के गुणनखंड 3 लास्ट में 5 आ रहा, तो 3 से होगा विभाजित, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो चलिए 3 गुणा 5 गुणा 1 लिख लेते भाई अपने पास से वैसे। अब इसकी 21 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 7 गुणा 1। चलिए तो क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं हम एचसीएफ। पहले निकालेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों में हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं छोड़ देंगे, 2 है नहीं है छोड़ देंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 लेना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना गुणा, 1 भी है सब में तो 1 भी ले लेंगे गुणा। और कौन है, और जो बस और तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे बस। 3 एकम 3 क्या आएगा उत्तर, 3 एकम 3। अब मुझे क्या निकालना है एलसीएम, किस किस का, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। चलिए तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो वे उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना, तो 3 में सब में है तो 3 लेना है गुणा, जो बच जाए वे भी लेने हैं, तो 2 बच गया, एक और 2 बच गया गुणा, कौन बच गया 5 बच गया गुणा, 7 बच गया, कौन बच गया 7, और तो नहीं बचा कुछ भी। ठीक है, बस इनकी गुणा करनी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 7 बचा, तो इसकी गुणा अब कर लूंगा मैं। 7 का पहाड़ा 6 बार, देखो 7 की 0 में करूंगा 0, 7 छिंग 42, तो हमारा यही एलसीएम आ गया। चलिए तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। इनके हमें क्या करना है, 17 के गुणनखंड करके यहाँ पे लिखूंगा, 23 के गुणनखंड करके यहाँ पे लिखूंगा और 29 के गुणनखंड करके यहाँ पे लिखूंगा। चलिए तो लिखते हैं, ठीक है। तो 17 अभाज्य संख्या अपने ही पहाड़े में आएगी, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, कौन कौन होंगे, एक तो ये खुद होगा और एक होगा, ठीक है। 23 भी अभाज्य है, तो 23 अभाज्य, तो इसके गुणनखंड केवल 2 ही होंगे, एक तो ये एक के पहाड़े में आएंगे, एक अपने में। 29 भी अभाज्य है, तो 29 के भी गुणनखंड 2 ही होंगे, एक ये अपने पहाड़े में आएंगे, एक एक के में। चलिए तो निकालते हैं हम 17, 23 और 29 का क्या निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। मैं ऐसे निकालते हैं, तो मैं ऐसे क्या होता है, जो तीनों में हो, बताइए तीनों में क्या है, एक है बस खाली तीनों में, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी। चलिए तो ये इसका, अब इसका क्या निकालना है हमें, 17, 23 और 29 का एलसीएम और निकालना है, एलसीएम यानी कि लैस है। तो लैस से क्या होता है, जो तीनों में हो सबसे पहले तो वो लेते हैं, जो बच जाए वो भी ले लेते हैं। तो 17 बच गया, 23 बच गया और कितना बच गया 29। चलिए तो 17 की एक में करी तो 17 कम 17, 23 की मैं गुणा कर लेता हूँ इसमें, 23 की गुणा करूंगा मैं 29 में, 23 की गुणा, 3 नम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 गुणा 2 निम 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ देंगे 7 8 और 16 और 1 6, तो ये आ गया 6 6 7। चलिए तो 17 की गुणा इसमें करते हैं, 17 निम्मा कितने होते हैं, नहीं 17 की 7 में करेंगे, 17 सत्ते 119 हासिल लगे 11, 17 छिका 102 में 11 जोड़ेंगे, 102 में जब 11 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे हासिल लगे, फिर 11, 17 छिका 102 में फिर 11 जोड़ेंगे तो 113, तो ये आ गया हमारा आंसर,
ठीक है, एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब इसके बाद करते हैं इसका सेकंड यानी कि थर्ड पार्ट। चलिए, तो थर्ड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25, इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 के गुणनखंड करके यहाँ पे लिखूंगा, 9 के गुणनखंड यहाँ पे लिखूंगा, 25 के गुणनखंड यहाँ पे लिखूंगा। 8 के गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चलिए, तो इसके गुणनखंड लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 1 भी लिख देंगे। ठीक है, अब किसके करने हैं? 9 के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि दो इसके लास्ट में कुछ नहीं आ रहा, 0 2 4 6 8, तो ये 3 से विभाजित होगी, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 1। 25 के गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, 25 देखो देखो, 2 से नहीं कटे, 3 से नहीं कटे, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो इसलिए गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। चलिए, इसके निकालते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। तो किस किस का? 8 का, 9 का और 25 का निकालेंगे हम एचसीएफ। जो तीनों में हो, बताइए, तीनों में 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, इसमें नहीं है, एक एक है, बस खाली एक लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब किसका? 8, 9 और 25 का मैं निकालता हूँ एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम क्या होगा तीनों में? ठीक है, तो सबसे पहले जो तीनों में तो एक है गुणा, जो बच गए वो एक बच गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बच गए 3 2, इसमें 3 3 के 2 बच गए, इसमें 5 5 के 2 बच गए, इनकी गुणा करनी है और वही हमारा एलसीएम होगा। 1 की 2 में करी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, मैंने यहाँ तक गुणा करी तो यहाँ पे लिख दिया 24 गुणा, और क्या है, 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, 75, 24 की गुणा 75 में करनी है, 24 की गुणा करनी है हमें 75 में, गुणा करेंगे 4 पंजे 20, हाथ से लगे तो 4 सत्ते 28 और 2 30, यहाँ पे गुणा का निशान, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, और 1 15, जोड़ देंगे भाई 0 0 8 और 1, तो इसका आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा तीसरे का। चलिए, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो हमें एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। तो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें दिया है एचसीएफ बराबर दिया है 9। ठीक है, और क्या दिया है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया है? ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना दिया है? 306। बी बराबर कितना दिया है? बी बराबर दिया है 657। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए गुणा बी बराबर होता है एल सी एम गुणा एच सी एफ, या उल्टा लिख सकते हैं इसे, एस के एच सी एफ गुणा एल सी एम बराबर होता है ए गुणा बी। ए बी कौन है? ए बी ये है, जैसे ए पहली संख्या, दूसरी संख्या बी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो करते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, कौन सा? एच सी एफ गुणा एल सी एम बराबर होता है ए गुणा बी। ठीक है, तो एच सी एफ हमें दे रखा है कितना? 9 गुणा एलसीएम हमें निकालना है, तो इसकी जगह एलसीएम ही लिखे रहने देंगे। ए की जगह दे रखा है 306 गुणा, बी की जगह दे रखा है 657। देखो, ये गुणा में इधर क्या में जाएगा? भाग में। अगर कोई इधर बराबर के इधर यदि कोई संख्या यहाँ पे लिख रहा है, जैसे ए गुणा 4 लिख रहा, ये गुणा में हुई, और इधर लिख रहा है बी, तो अगर मैं इसे बराबर के इधर ले जाऊंगा तो ये भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में, तो ये ऐसे जाएगी b/4, तो ये भाग ही होती है। समझ में आ गया? अगर भाग में है तो गुणा में जाएगी, याद रख लियो। अगर ये जोड़ में होती है ऐसे a+4, और इसे मैं बराबर के इधर ले जाता, ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस में होती है ऐसे, ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। तो ये गुणा में है तो इधर क्या में जाएगा? भाग में। तो एलसीएम बराबर, इधर तो खाली एलसीएम बचा, इधर वही बचा जो थी। ठीक है, बस ये सब अपनी जगह है। इस 9 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये जाएगा भाग में। ठीक है, क्या 9 के पहाड़े में कट रहा कोई? चलो देखते हैं क्या 9 से कट रहा है। 9 सत्ते 63, देखो ये कट रहा है। ठीक है, कट जाएगा भी, काटते हैं, चलो इसे काटते हैं। देखो 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, ठीक, और 9 सत्ते 63, अब 65 में से 63 गए तो 2 बचे, 9 तिया 27, तो एलसीएम जो हुआ हमारा 306 गुणा 73। ऐसा काट भी लेते हैं, भाग करिए या ऐसा समझिए। अब 73 की इसमें करके यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, किसमें? 306 में 73 की गुणा करेंगे तो 3 चिंग 18, और जीरो में जीरो का जीरो, एक हासिल का 3 तिया 9, गुणा लगाएंगे यहाँ पे 7 चिंग 42 का 2 और 7 तिया 21, जोड़ देंगे भैया 8, 3 9 4 13,
एक और एक 2 और 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 3 3 8, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हम देखो पहले तो प्राकृतिक संख्या समझेंगे। तो प्राकृतिक संख्या दे रखी है n। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत पे खत्म हो, जो 1 से शुरू हो और अनंत पे खत्म हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो n का मान जो है ये है भाई, इस तरह से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि क्या ये 0 पे समाप्त होगी। कौन? 6 की घात, अगर मैं n लूं, n की जगह देखो अगर मैं 1 रखूं तो क्या आएगा उत्तर? 6 ही कम 6 आएगा। 6 की घात 2 रख दूं तो इसका मतलब क्या है? 6 गुणा 6 यानी कि 36 आएगा। 6 की घात 3 रख दो अगर, n की जगह भैया ये रखनी है 1 2 3 4 ये, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 छिक्का 216, ऐसी 6 की घात 4, ठीक है। तो क्या आएगा? 6 की घात 5, ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्या यह 0 पे समाप्त होगी, मतलब लास्ट इसका 0 होगा क्या? यहाँ 0 पे समाप्त होगी ये, तो दिख रहा है 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो 0 पे समाप्त कौन होती है ये देखेंगे। तो 0 पे समाप्त वो होती है यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आ जाए। यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आ जाए तो वो 0 पे समाप्त होगी। आ गया समझ में? अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आ जाए तो वो पक्का 100% 0 पे समाप्त हो रही होगी, लास्ट में उसके 0 आ रही होगी। तो मैं 6 की घात n के गुणनखंड करके देखता हूँ। अगर ये 6 की घात n 0 पे समाप्त हो गई तो इसका मतलब ये 0 पे समाप्त होगी, वरना नहीं होगी। तो करके देखता हूँ 6 की घात n, ठीक है। तो 6 की घात n, तो 6 के गुणनखंड करूंगा मैं 2 गुणा 3, लिख सकता हूँ नहीं, और ऊपर n। क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है? बताइए, क्या ये 0 पे इसके गुणनखंड में 0 आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर, इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनती, का रूप नहीं बनती, नहीं बनती, ये भी कह सकते हैं। 6 की घात n का मान, 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बस यही लिखना है, बस यही आंसर है, बस ये वाला, इधर वाला ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो देखेंगे पहले भाज्य संख्या समझेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने 8 के गुणनखंड करी, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड में कितने हैं? इसी गुणनखंड में आए, देखो 8 के गुणनखंड में क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड आए, ठीक है। जैसे 4 है, 4 को चेक करते, 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड में कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड आए। तो भाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं, मतलब 2 से अधिक। तो इसमें 2 से अधिक अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जबकि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2, केवल 2। एक तो स्वयं वह संख्या होती है और एक होता है। तो समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है
कि ये भाज्य संख्या है। हमें इसे सिद्ध करके दिखाना कि ये जो है ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कैसा है, मैं इसमें दो से ज्यादा गुणनखंड दिखा दूंगा, दो से जब अधिक गुणनखंड होंगे तो वो कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। चलिए तो करते हैं। बताइए, एक पद ये है और एक ये है, ये दो पद है, ठीक है। प्लस और माइनस का चिन्ह बताता है कि कितने पद है, उससे अलग एक पद और इससे अलग एक पद। बताइए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ क्या है बताइए, उभयनिष्ठ है 13। 13 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक है। तो 13 ये गुणा में होता है, तो गुणा 7 की 11 में करूंगा तो 77 प्लस 1, 77 और 1 कितने हो गए, 78 होगा। कितना होगा, 78। देखिए इसके दो गुणनखंड तो ये आगे, एक ये रहा एक ये रहा, और एक भी होता है, एक भी तो होता है, तो इसके गुणनखंड कितने आए, दो से ज्यादा आए ना, तो इसलिए ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि संख्या, संख्या के गुणनखंड खंड दो से अधिक है, दो से अधिक है, अधिक है, इसलिए, इसलिए, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। आगे समझ में, क्योंकि दो से ज्यादा गुणनखंड किसके होते हैं, भाज्य संख्या के। तो पहले तो सिद्ध कर दिया, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए अभी सेकंड पार्ट है ये वाला, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा, गुणा नहीं है यहाँ पे, है +5। तो एक पद तो ये हो गया, एक हो गया ये, प्लस माइनस से अलग होते हैं पद, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 में कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो यहाँ आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 डाल सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो ऐसे उसमें करा था, यहाँ पे 13 में हम 1 डाल सकते हैं तो एक बचे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो 5 गुणा ब्रैकेट, इनकी गुणा करते हैं, 7 6 42 और 42 दूनी कितने हो जाएंगे, चलो यही लो कर ले, 7 6 42 गुणा इसकी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 प्लस 1, ठीक है। तो 42 की 24 में गुणा करते हैं, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे एक ऐड करना, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 गुणा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, जोड़ेंगे तो 8 6 4 10 की जरूरत, 8 1 9 और 1 10, तो 1008 हो गया। तो 5 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। अब 1008 में एक जोड़ देंगे तो 5 गुणा 1009 हो जाएगा। बताइए एक डाल सकता हूँ नहीं गुणनखंड में, इसके तुम गुणनखंड भी करोगे तब भी दो से ज्यादा आएंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि संख्या के गुणनखंड खंड दो से अधिक है, दो से अधिक है, अधिक है, इसलिए, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, संख्या होगी। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्त के आकार का, गोल है बिल्कुल, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ से सोनिया चलती है, ठीक है, तो इसको जो इसका एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर रवि यहाँ से चले तो वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, तो वो एकदम से दौड़ना चालू कर दिया, समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, इसी दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हमें बताना है कि वे ऐसी दौड़ जा रहे, दौड़ जा रहे, दौड़ जा रहे, दौड़ जा रहे दोनों, तो एक समय वो बताना है जहां से चले हैं, एक बार ये यही कौन से समय में ये मिलेंगे, कितने मिनट बाद ये इसी समय पर मिलते हुए दौड़ेंगे, मतलब मिलेंगे और दौड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। क्या है क्वेश्चन, कि सोनिया है वो एक चक्कर लगाती है वृत्ताकार पथ मतलब रास्ते का,
मैदान है एक वृत्ताकार के आकार का, उस पर दौड़ना चालू करती है तो वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। रवि क्या है, 12 मिनट में इसका चक्कर लगाते हैं। दोनों दौड़ना एक ही समय में एक ही दिशा को दौड़ना चालू करते हैं। तो हमें बताना है कि ये दौड़ते दौड़ते दौड़ जाए तो कितने समय बाद दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, किस किस का? एक तो हम निकालते हैं 18 का गुणनखंड कर लेंगे, और 12 के गुणनखंड कर लेंगे। चलिए तो 18 के गुणनखंड करते हैं, 2 नी में 18। कभी भी ऐसे सवाल आए तो उनमें तुम्हें एलसीएम निकालना, ठीक है, कम से कम। तो चलिए फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, यहाँ पे 12 की 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, और फिर 3 एकम 3। चलिए तो 18 के गुणनखंड कितने आए? 18 के गुणनखंड लिख लेंगे हम यहीं पे। 18 के गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे, 12 के गुणनखंड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 18 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। चलिए तो हम इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम। किसका? 18 और 12 का हम निकालेंगे का एलसीएम। चलिए तो निकालते हैं। तो एलसीएम दोनों में हो पहले तो वो लेना उभयनिष्ठ 2। एक 3 है देखो दोनों में, एक 3 ले लेंगे। जो बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, ये भी ले लो। 2 गुणा 3। चलिए तो गुणा कर 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया इसी स्थान पर जैसे दौड़ते रहेंगे ना, तो 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये आंसर लिख देंगे कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि, सोनिया और रवि रवि अपनी प्रारंभिक अपनी प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो अगले संडे डालूंगा। चलिए तो।